डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेरियस बिल्ट इन एक्सेप्शंस इन पाइथन। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें बहुत सारी एरर्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन में क्या किया हुआ है कि अगर एरर आ रही है तो उन एरर्स को कुछ तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ है, उनको कुछ नेम दिए हुए हैं ताकि जो प्रोग्रामर है वो अच्छे से समझ जाए कि ये इस टाइप ऑफ एरर के अंदर आ रहा है तो आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो। तो यहां पे जब भी हम बिल्ट इन एक्सेप्शंस की बात करते हैं या रन टाइम एक्सेप्शन भी इसको बोल देते हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ना कोई इस तरीके से एरर रेज होती है जो कि प्री डिफाइंड है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो कौन कौन सी है मैं आपको सारी की सारी एक्सप्लेन करूंगा और एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है सिंटैक्स एरर। ये तो मतलब आपने पाइथन क्या सी प्लस में कोई भी अगर प्रोग्रामिंग की है तो सिंटैक्स एरर के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि अगर आप कोई भी जो रूल है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल है अगर आप उसको ब्रेक करते हो, जैसे कोट्स लगाया, स्टार्टिंग वाला कोड लगाया, एंडिंग वाला लगाना भूल गए, ब्रैकेट लगाई दूसरी लगाना भूल गए, कॉमा लगाना भूल गए, सेमीकोलन, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो एरर्स अगर आती हैं तो वो हमारे पास सिंटैक्स एरर के अंदर आती हैं। देन हमारे पास आता है टाइप एरर। टाइप एरर मतलब हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, कोई फंक्शन लगा रहे हैं किसी गलत टाइप ऑफ डेटा पे। मतलब कहने का कि जैसे मैं यहां पे एक x की वैल्यू ले लूं 10, स्ट्रिंग वैल्यू ले लूं, जैसे मैंने यहां पे इस तरीके से ले लिया x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और y ले लिया मैंने यहाँ पे 20। तो अब अगर मैं x डिवाइड बाय y करूं, मतलब स्ट्रिंग को मैं नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो यानी मैंने टाइप एरर कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं गलत टाइप जो है वो ले लिया और जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूं वो किसी गलत टाइप ऑफ डेटा पे कर रहा हूं, तो ये होगी मेरी टाइप एरर। ये सारा एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़ा इजी सा पॉइंट है, बड़ा इजी सा टॉपिक है। देन वैल्यू एरर। वैल्यू एरर मतलब अगर मैं कोई गलत वैल्यू पास कर रहा हूं किसी आर्गुमेंट में कहीं पे, तो दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ वैल्यू एरर। इंडेक्स एरर, व्हेन वी ट्राई टू एक्सेस द इंडेक्स, मतलब हम कोई लिस्ट है, लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं और मैंने इंडेक्स जो है वो गलत दे दिया। मतलब जैसे लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, मैंने इंडेक्स दे दिया 5, तो यार ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडेक्स एरर आएगा। देन हमारे पास आता है की एरर। अब डिक्शनरी में हमारे पास कीज होती हैं, वैल्यूज, की वैल्यू। अगर मैं कोई ऐसी की दे दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कैसी आएगी, तो यानी वो की एरर देगा। नेम एरर, व्हेन अ वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब आप किसी ऐसे वेरिएबल को यूज कर रहे हो जो डिफाइन ही नहीं है, मतलब आप किसी ऐसे मेथड को यूज कर रहे हो जो डिफाइन नहीं है, मतलब आपने प्रिंट की जगह प्रिंट एफ लगा दिया या प्रिंट लगा दिया, तो वो एक नेम एरर के अंदर आ जाता है। देन आ जाता है आपका एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर मतलब कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा फंक्शन आप यूज कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता पाइथन के अंदर, तो वो एक एट्रीब्यूट एरर के अंदर आता है। जैसे आपने कोई स्ट्रिंग ले ली, अब स्ट्रिंग के अंदर आप कर रहे हो, लेट्स से उसको आप जो स्ट्रिंग है उसको आप कैपिटल करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आप कैपिटल लिखोगे तो एरर आएगा, अपर लिखोगे तो चलेगा। तो यानी कोई ऐसा मेथड जो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो अगर आप यूज करोगे तो एट्रीब्यूट। आईओ एरर, अगर आप कोई ऐसी फाइल, ये फाइल से रिलेटेड है कि अगर आप फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो एरर आएगा। तो इस तरीके से फाइल। देन जीरो डिवीजन, अगर आप किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो जीरो डिवीजन आ गया। मेमोरी एरर, आप कोई ऐसी लिस्ट, कोई एरे क्रिएट कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा मेमोरी, जो गिवन मेमोरी उससे भी ज्यादा अगर लेगा वो, तो वो आउट ऑफ मेमोरी या फिर मेमोरी एरर। देन इंपोर्ट एरर, आप कोई ऐसा मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हो या कोई ऐसा मॉड्यूल फाइंड कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो आपका इंपोर्ट एरर के अंदर आता है। अब मैं आपको ये सारे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स एरर को करते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे प्रिंट किया और प्रिंट में मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे हेलो को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हेलो को प्रिंट करवा रहा हूं, एंटर किया तो क्या दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर। क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट इनपुट। किया क्या मैंने, सिंगल, ये जो डबल कोट है यहाँ पे, डबल कोट को स्टार्ट तो किया लेकिन मैंने एंड नहीं किया। अगर आप एंड नहीं करोगे तो वो सिंटैक्स एरर का पार्ट है, अगर आप एंड कर दोगे तो वो हेलो प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है सिंटैक्स एरर का। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे टाइप एरर। अब मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे x की वैल्यू ले ली, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 20, ठीक है, और यहाँ पे मैंने y की वैल्यू ले ली लेट्स सपोज 10, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे x डिवाइड बाई y, ठीक है, x डिवाइड बाई y कर रहा हूं। तो वैसे तो कुछ भी नहीं है, 20 डिवाइड बाई 10, लेकिन 20 मैंने क्या ले ली यहाँ पे
20 की जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग। 20 की टाइप है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आप स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू से, नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो यहां पे टाइप एरर आएगी। तो यही कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, ठीक है। तो स्ट्रिंग को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, इंटीजर से, तो ये टाइप एरर का सिंपल सा एग्जांपल है। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ये एक एक एग्जांपल इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे। देन आ जाता है हमारे पास वैल्यू। अब लेट्स सपोज मैं यहां पे इंट में कन्वर्ट कर रहा हूं किसी, लेट्स सपोज स्ट्रिंग को। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, हेलो नाम की एक स्ट्रिंग ले ली। हेलो नाम की स्ट्रिंग को मैं क्या कर रहा हूं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां पे वैल्यू मैंने क्या ली है, स्ट्रिंग, और उसको मैं वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूं किसी इंटीजर में और स्टोर कर रहा हूं एक्स में। तो क्या आएगी, वैल्यू एरर आएगी। क्यों, क्योंकि आप एक लिटरल को, मतलब आप एक स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हो इंटीजर में, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे इस तरीके से एक वैल्यू, हाँ अगर आप लेट्स सपोज कोई 1 2 3 वैल्यू लेते हो, लेट्स सपोज आपने यहां पे 1 2 3 ले लिया और वो आपने डबल कोट में दे दिया, उसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब अगर आप प्रिंट करोगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा, फिर वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 2 3 तो एक नंबर ही है, उसको आपने गलती से स्ट्रिंग में लिया तो आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हेलो को कर रहे हो तो वो एक वैल्यू एरर का पार्ट है। देन हमारे पास आ जाता है यहां पे लेट्स सपोज नेम एरर। तो मैंने लेट्स सपोज ए ले लिया, उसमें वैल्यू डाल दी 20, ठीक है, और यहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूं किसको, प्रिंट कर रहा हूं मैं बी को। तो क्या देगा ये, एक नेम एरर। आपने डिफाइन किया ए को और प्रिंट करवा रहे हो बी को, ये कौन सी बात है भैया, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये एक नेम एरर का पार्ट है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है इंडेक्स। अब इंडेक्स में लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से लिस्ट बना ली 1, ठीक है, उसमें मैंने 1 2 और 3 तीन नंबर्स मैंने यहाँ पे ले लिए, एक लिस्ट में 3 नंबर है 1 2 3 ले लिए, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ और मैंने क्या सर्च करना है, लेट्स सपोज मैंने x और मैंने इंडेक्स दे दिया 5। अगर मैं इंडेक्स 0 देता हूं, 1 देता हूं, 2 देता हूं, तब तो आ जाएगा वैल्यू, लेकिन अगर मैं 5 देता हूं तो क्या दे रहा है, इंडेक्स एरर। ये इंडेक्स एरर का पार्ट है, यहां पे आपका जो है एक तरह से आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ रेंज जो है वो वैल्यू आ रही है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके बाद एट्रीब्यूट। अगर मैं एट्रीब्यूट एरर की बात करूं तो लेट्स सपोज मैंने एक एक्स ले लिया और उसके अंदर मैंने हेलो वैल्यू डाल दी, ठीक है, कुछ भी मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी, एक्स के अंदर है हेलो, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, एक्स को मैं चाहता हूं कि हेलो को मैं कैपिटल करना है, सारे लेटर्स को मुझे कैपिटल करना है। तो मैंने क्या किया, कैपिटल एक्स डॉट कैपिटल किया, लेकिन क्या आ गया, एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर क्यों आ गया भैया, आप एक तरह से कैपिटल जो है यूज कर रहे हो विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर ऐसा कोई डिफाइन ही नहीं है। अगर मैं एक्स डॉट करता हूं और इसमें लेट्स सपोज ये देखो, जैसे इसमें इसने दिखाई दिया कि ये वाले हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर आप लगा सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहां पे एक्स डॉट, अगर आप करना चाहते हो तो आप अपर कर लो, अपर डिफाइंड है, अपर अगर आप करते हो तो ये देखो जी हेलो आपका कैपिटल में होके आ गया, ठीक है। लेकिन आप अगर कोई इस तरीके से जो डिफाइन है उसको यूज करते हो तो एरर आएगी। उसके बाद लेट्स सपोज हम ले लेते हैं की वाला। तो एक्स मैंने ले लिया, एक्स के अंदर जो है मैं इस तरीके से यहां पे की और वैल्यू, की दे दी और एक मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है। इस तरीके से मैं एक और ले लेता हूं, लेट्स सपोज यहां पे मैंने एक की ले ली 2 और उसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं बी, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक डिक्शनरी जो है वो डिफाइन कर दी। तो डिक्शनरी डिफाइन कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं प्रिंट कर रहा हूं यहां पे, और प्रिंट में मैं क्या कर रहा हूं यहां पे एक्स, और मैं यहां पे लेट्स सपोज 3 की वैल्यू मैंने दे दी 3। अब मैं की वैल्यू अगर 3 देता हूं तो क्या आ गया, की एरर, क्योंकि 3 की है ही नहीं, कीज तो यहां पे 1 और 2 है। तो अगर मैं लेट्स सपोज मैं करता हूं प्रिंट मैंने किया x और यहां पे मैंने की दे दी 2, तो यहां पे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दे दिया, b वैल्यू दे दी, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप 3 देते हो, 4 देते हो तो की एरर देगा, क्योंकि वो की उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। ऐसे डिवाइड बाय 0 कर लो। लेट्स सपोज आपने एक x की वैल्यू 10 ले ली, y की वैल्यू लेट्स सपोज आपने 0 ले ली। अब आप लेट्स सपोज प्रिंट कर रहे हो x डिवाइड बाय y, आप नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 डिवीजन एरर आ जाती है, ठीक है। आप एक तरह से इनफाइनाइट होता है तो इसीलिए एरर आ जाती है। ऐसे ही लेट्स सपोज आप इंपोर्ट वाला कर लो। लेट्स सपोज आप इंपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट आपने कर दिया लेट्स सपोज XYZ, ठीक है। आपने एक मॉड्यूल ले लिया XYZ, अरे भैया XYZ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप एक गलत मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इंपोर्ट एरर का पार्ट आ गया। इसके अलावा हमारे पास कौन सा है, इसके अलावा हमारे पास था एक मेमोरी एरर। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कोई भी इस तरीके से मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और लिस्ट में मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे 0। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे
चाहता हूं कि लिस्ट जो है वो 5 एलिमेंट्स की जनरेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से प्रिंट करता हूं, तो प्रिंट किया मैंने और लो जी x जो है वो प्रिंट किया। तो देखो मेरे पास एक लिस्ट बन गई 5 एलिमेंट्स की, 0 0 0 0 इस तरीके से एलिमेंट्स आ गए। अब मैं वही चीज दोबारा फिर कर रहा हूं, x इज इक्वल टू, मैंने लिस्ट दे दी, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट मेरा 0, और मैं चाहता हूं यहाँ पे जो मेरे टोटल एलिमेंट्स हो लिस्ट में वो 1 ट्रिलियन हो, 1 ट्रिलियन, ठीक है। तो अगर मैं एंटर करता हूं तो यहां पे क्या आ गया, मेमोरी एरर, क्योंकि जो मेमोरी डिफाइंड है उससे आउट चली जा रही है, उससे जो है वो रेंज बाहर चली जा रही है, तो इतनी मेमोरी ये नहीं डिफाइन कर सकता, इतनी मेमोरी नहीं एक्वायर कर सकता, तो मेमोरी एरर आ गया। तो इसके अलावा हमारे पास जो ये मेन एरर से, इसके अलावा आईओ एरर था। आईओ एरर आपके पास क्या कहलाता है, आईओ एरर बेसिकली क्या है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक फाइल को ओपन कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, विद ओपन एक फाइल जो है वो मैंने ले ली aa.txt और उसको मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूं, रीड मोड में उसको मैं ओपन कर रहा हूं और उसका कंटेंट रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या आ गया, फाइल नॉट फाउंड एरर। ये एक इनपुट आउटपुट आईओ एरर है, आप ऐसी फाइल को ढूंढ रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यानी एक आईओ एरर कहलाती है। तो ये सिंपल से एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, अगर आपको कहीं पे भी पूछते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जाम में या फिर इंटरव्यूज में, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक एक एग्जांपल से आपको कहानी जो है वो पूरी की पूरी क्लियर होगी कि ये कहलाता है ये एरर। थैंक यू।